अब जैसे आप पास आउट होते हो आपके ऊपर प्रेशर होता है, या तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं हुई तो जॉब ढूंढो एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आपकी डिग्री की वैल्यू ख़त्म होती जाती है धीरे धीरे। सो मेरे ऊपर भी यही प्रेशर था, जॉब ढूंढनी थी। तो मैं जॉब करता था ऑनलाइन साइड बाय साइड, पर बोलते हैं ना कि अगर आप कॉलेज करने के बाद घर पे वेले बैठ जाओ तो सोसाइटी आपको एक अलग ही नज़र से देखने लग पड़ती है। तो बस मेरे साथ भी वही सीन था। मैं पैसे तो कमा रहा था, थोड़े कमा रहा था, ज़्यादा कमा रहा था, पर मैं कमा रहा था, पर सोसाइटी जो है वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखती थी, नल्ला बेरोजगार छपरी। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 1 महीना पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी स्कूटी का जो है मडगार्ड टूट गया था। और ये देखिए फ्लैग कितना प्यारा लग रहा है, ये कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे लगाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक्चुअली वेलकम बैक तो मुझे खुद का करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं मुझसे आज, तो उनको आप अवॉइड करना। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि अब पूरा शेड्यूल ही चेंज हो चुका है यार। पहले कॉलेज में होते थे तो डेली अप डाउन हो जाती थी कॉलेज की, कोई ना कोई कंटेंट मिल भी जाता था, कभी दोस्तों के साथ घूमने चले गए तो वहाँ की एक वीडियो बना ली। पर अब टोटली शेड्यूल चेंज हो चुका है, अभी पास आउट हो चुका हूँ। यार कितना पोल्यूशन कर रही है बस ये। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं पास आउट हो चुका हूँ। सो पहले जब कॉलेज में था तब कंटेंट मिल जाता था डेली अप डाउन का, कभी कहीं घूमने चले गए। सो अब कोई कंटेंट भी नहीं मिलता, तो समझ नहीं आती कि वीडियो बनाए तो बनाए किस पे। और दूसरी बात यह है कि पहले वेले होते थे तो कभी कहीं घूमने निकल जाते हैं, कभी कहीं घूमने निकल जाते हैं। सो जब मैं मोहाली से आया था इंटर्नशिप करके मई 2023 में, तब मैंने सोचा था कि कॉलेज से पास आउट होकर कहीं ट्रिप पे जाएंगे। मेरा प्लान था कि सांगला वैली, जो कि किन्नौर में पड़ती है, वहाँ तक जाएंगे अपनी पार्टनर के साथ, पर किन्हीं कारणवश मैं जा नहीं पाया। पहली बात तो ये कि बरसात के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर हुए हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आप जानते होंगे, मनाली में फ्लड आ गया था। और दूसरा यार पास आउट हो चुके थे तो कहीं ना कहीं जॉब भी ढूंढनी थी, तो वो भी एक प्रेशर बना हुआ था। सो जैसे मैं मोहाली से कांगड़ा आया तो लाइफ में डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल ऐसे शुरू हुआ कि जैसे मैं कांगड़ा पहुंचा उसके 2 दिन बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, पोको X3 Pro। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। पहली बात फ़ोन ख़राब हो गया। दूसरी बात ये हुई कि स्कूटी की जो थी इंश्योरेंस ख़त्म हो चुकी थी, मतलब अब एक और ख़र्चा आ गया। सबसे पहले फ़ोन का ख़र्चा आ गया मेरे सिर पे, फिर दूसरा ख़र्चा आ गया स्कूटी की इंश्योरेंस का, और तीसरा जो ख़र्चा आया वो सबसे मेजर ख़र्चा था। मेरी जो स्कूटी थी उसका इंजन जो था उसका बेरिंग टूट गया था एक अंदर का। सो मैकेनिक से बात करने पे पता लगा कि जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसके अंदर एक बेरिंग होता है। सो वो बेरिंग टूट चुका था। उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर थी 12,000 रुपये, जो कि मैंने वर्कशॉप पे पता किया था, होंडा की ऑफिशियल। सो कितना खर्चा हो गया? 12,000 स्कूटी का, लगभग 1,000-1,200 रुपये इंश्योरेंस का लगा लो, और लगभग 20-25 हज़ार आप फ़ोन का लगा लो। तो आप एक रफ़ एस्टिमेट लगा लो कि मोहाली से कांगड़ा आया तो सीधा 35-40 हज़ार का मेरे ऊपर पड़ गया खर्चा। अब पैसे कहाँ से लाए? ठीक है, घर वालों से मांग नहीं सकते क्योंकि पास आउट हो चुके हैं भाई अब। तो जैसे तैसे करके एक स्पेयर फ़ोन था मेरे पास पुराना, मैंने उससे गुजारा किया। 2 महीने मैंने वो Realme 3 अपना पुराना फ़ोन चलाया, और साइड बाय साइड में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। सो पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े बहुत पैसे मैंने सेव भी कर लिए थे, और उन्हीं पैसों से मैंने EMI पे फ़ोन लिया। सो आज मैं वही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। और ये तो हो गई डाउनफॉल की बातें। तो फिर ये सब बातें हुई, देन उसके बाद आ गई जी जॉब की टेंशन। अब जैसे आप पास आउट होते हो आपके ऊपर प्रेशर होता है, या तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं हुई तो जॉब ढूंढो एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आपकी डिग्री की वैल्यू ख़त्म होती जाती है धीरे धीरे। सो मेरे ऊपर भी यही प्रेशर था, जॉब ढूंढनी थी। अब कैंपस प्लेसमेंट मेरी हुई नहीं, क्योंकि कॉलेज में कंपनीज़ भी लिमिटेड सी आई थी। जहाँ तक मुझे याद है 3 कंपनीज़ आई थी।
उसमें से एक थी कंसल्टेंसी वाली कंपनी। अब कंसल्टेंसी का मैं बता दूँ, ये होते हैं दलाल, ठीक है। अब दलालों का काम क्या है, ये आपको रखवा देंगे किसी कंपनी में, ठीक है। इन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिए, मॉक टेस्ट लिया। अब टर्म एंड कंडीशन में लिखा था कि हम आपकी सैलरी का इतना % लेंगे, ठीक है, और इतने टाइम तक लेंगे। तो पता नहीं 30% बता रहे थे कि कितना, मतलब अगर आपको 20,000 कोई देगा तो उसमें से ये 6,000 अपने पास रख लेंगे, और वो 1 साल तक ऐसा करेंगे। तो ये तो होगी फर्स्ट कंपनी की बात, जो कि थे दलाल। और दूसरी कंपनी आई थी ओकाया इलेक्ट्रिक। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज़्यादा चाहिए थे और मैकेनिकल के सिर्फ 2 बच्चे चाहिए थे उन्हें। अब मैं इतना टॉपर तो हूँ नहीं कि मैं उन 2 बंदों की लिस्ट में आ जाऊँ जो उन्हें चाहिए थे मैकेनिकल के। हुआ वही कि जो इंटेलिजेंट थे उनको उन्होंने रख लिया। पर ऐसी बात नहीं है, मैंने भी फाइनल राउंड तक इंटरव्यू दिया था। लास्ट राउंड में उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, वो बात अलग है। जो काया का इंटरव्यू था वो भी 2 स्टेज में था। जो फर्स्ट था वो था शायद HR राउंड था, और दूसरा राउंड जो था वो HODs का था, शायद से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो मैं HOD राउंड तक पहुंचा था। ऐसी बात नहीं है कि मैं फर्स्ट ही राउंड में बाहर हो गया था। मैंने फर्स्ट राउंड बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, और सेकेंड राउंड में मैंने 70% क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। यानी कि उन्होंने अगर 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो मैंने 7 क्वेश्चन उनको बता दिए थे, और 3 में मैं थोड़ा कंफ्यूज था तो मैंने मना कर दिया। ये हो गया, और उस पर भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तीसरी कंपनी कौन सी थी, तीसरी का नाम नहीं याद आ रहा। और तीसरी जो कंपनी थी उसका जो इंटरव्यू था वो ऑनलाइन मोड में था। वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू था। वो कंपनी वाले रोज़ हमें बुलाते थे कि 2 बजे आप ऑनलाइन आ जाना, हम आपका इंटरव्यू लेंगे जूम पे। और अभी हम पहुँच चुके हैं स्को, यहाँ पे भरवाते हैं पेट्रोल, फिर करते आगे की बात। 100 का डाल दो, 100। अभी पेट्रोल भरवा लिया है 100 रुपये का। अब क्या करे भाई, गरीब आदमी है, इतना भरवाता हूँ मैं 100 का। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अभी टैंकी फुल करा लेता हूँ। तो छोड़ो, इस सब को करते हैं साइड में। तो कहाँ था, हाँ, तो मैं था, हाँ, तीसरी कंपनी की बात करें तो वो थी सीमेंट की कोई कंपनी थी, अमूजा थी कि अल्ट्राटेक थी, हाँ अल्ट्राटेक थी शायद से। उस कंपनी के HR जो थे वो हमें रोज़ ही 2 बजे बोलते थे कि आप ऑनलाइन आ जाना। तो 2 बजे हम ऑनलाइन आ जाते थे, रेडी होके बैठ जाते थे। फॉर्मल ऊपर की शर्ट डाल लेनी, नीचे तो पजामा डाला होता था। हम रेडी होके बैठ जाते थे रोज़ 2 बजे। तो 1 घंटा हम ऑनलाइन रहते थे, और 1 घंटे बाद उनका मैसेज आना कि हम इंटरव्यू जो है वो कल लेंगे। अच्छा, ऐसा होता गया। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चला उनका। वो रोज़ हमें ऑनलाइन बुलाते थे और ख़ुद वो आते नहीं थे। और तीसरे चौथे दिन उन्होंने कुछ एक बच्चों का इंटरव्यू लिया। आई थिंक 5 या 7 बच्चों का इंटरव्यू लिया। हाँ, 5-7 बच्चों का इंटरव्यू लिया, हमारी क्लास के थे वो। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम बाकी के इंटरव्यू जो है वो कल लेंगे। मेरे साथ लगभग 10 बच्चे और थे जिन्होंने फॉर्म भरा था इंटरव्यू के लिए। हम 10 लड़के रोज़ उनका वेट करते थे 2 बजे कि अब वो आएंगे और हमारा इंटरव्यू लेंगे। ये सिलसिला 3-4 दिन तक चला, और उसके बाद हमें समझ आ गया कि ये हमें नहीं सेलेक्ट करेंगे। और सडनली 1 हफ्ते बाद मैसेज आया कि जिन 7 बच्चों का उन्होंने इंटरव्यू लिया था उन्हीं में से 4-5 बच्चे जो है उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, अब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये पहले से फिक्स था कि उन्होंने किसको रखना था और किसको नहीं रखना था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 7 बच्चों का इंटरव्यू लिया और उन 7 में से 5 को रख लिया, और बाकी के जो 10 वेट करते रहे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। हम तो पागल थे बहन, ऐसे वेट कर रहे थे। तो ये हुआ। तो बस यही 3 कंपनीज आई थी अपने कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से एक थी दलालों वाली, जिसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। मतलब सिलेक्ट हुए थे बच्चे पर उन्होंने मना कर दिया ज्वाइन करने से।
और दूसरी थी ओकाया इलेक्ट्रिक, जिसमें सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए 60 बच्चों के बैच में। तीसरी कंपनी थी अल्ट्राटेक बिलासपुर में। सो ये 3 कंपनी थी। सो कैंपस प्लेसमेंट में मेरा हाल बहुत बुरा रहा, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। सो अब प्रेशर पड़ गया था जॉब का, अब जॉब भी ढूंढनी थी। वैसे तो मैं जॉब करता था ऑनलाइन साइड बाय साइड, पर बोलते हैं ना कि अगर आप कॉलेज करने के बाद घर पे वेले बैठ जाओ तो सोसाइटी आपको एक अलग ही नज़र से देखने लग पड़ती है। तो बस मेरे साथ भी वही सीन था। मैं पैसे तो कमा रहा था, थोड़े कमा रहा था, ज़्यादा कमा रहा था, पर मैं कमा रहा था। पर सोसाइटी जो है वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखती थी, नल्ला बेरोजगार छपरी। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैं इस लिस्ट में आता था। सो मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि अब जॉब ढूंढनी है। सो पास आउट के 2 महीने बाद मेरे को एक जॉब मिली, डाटा एंट्री ऑपरेटर ही रख लो। सो बस अभी मैं उसी जॉब के सिलसिले में जाता हूँ, डेली अप डाउन करता हूँ। नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था, आज है जनवरी, तो लगा लो 2 के महीने हो गए मुझे ज्वाइन किए को। और डेली मैं इसी शेड्यूल को फॉलो करता हूँ। रोज़ सुबह जाता हूँ धर्मशाला और शाम को वापस आ जाता हूँ। और इसी वजह से मैं चैनल को टाइम भी नहीं दे पा रहा था। तो अब मैंने सोचा है कि जो मैं कर रहा हूँ वही शूट कर लेते हैं, वही डेली मोटो व्लॉगिंग करने की मैं ट्राई करता हूँ। सो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये फर्स्ट डे था। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ आजकल। सो मैं जॉब कर रहा हूँ धर्मशाला में कंप्यूटर ऑपरेटर की। सो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने सारी अपनी कहानी बता दी जो पिछले 6 महीने में मैंने टाइम पास किया है। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, स्कूटी का मैंने काम करवा लिया है। तो इसका मेरा बिल बना था लगभग 8,500 या 9,000 के करीब। ओवरऑल हुआ इंजन, इसका बेयरिंग, बहुत कुछ पार्ट चेंज हुए। तो और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 1 महीना पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरी स्कूटी का जो है मडगार्ड टूट गया था और अभी भी वो टूटा हुआ ही है। और हैंडल भी इसका टेढ़ा हो गया था और हैंडल तो ठीक करा लिया मैंने, पर मडगार्ड अभी भी टूटा हुआ ही है। मैं आपको दिखाऊंगा रुक के। सो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो एक्सीडेंट कुछ इस तरह से हुआ। तो मैं हर रोज़ की तरह शाम के टाइम पे धर्मशाला से कांगड़ा जा रहा था। आज से 1 महीना पहले की बात है, 1-1.5 महीना पहले की बात है। सो अंधेरा हो चुका था, 5:30 या 6 बजे का टाइम था और सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। और वीरता के पास जहाँ पे होंडा का शोरूम है वहाँ पे बस ने एकदम से ब्रेक मार दी और उसके पीछे 2 बाइकें चली हुई थी, उन्होंने भी ब्रेक मार दी। पर स्कूटी मेरी तेज़ थी तो मेरी ब्रेक लगी नहीं। मैंने ब्रेक तो दबाई पर स्किट होते होते वो बुलेट के साथ लग गई स्कूटी मेरी और अगला हिस्सा जो है मडगार्ड टूट गया और हैंडल भी टेढ़ा हो गया। तो बस ऐसे चल रही है ज़िंदगी यार, खर्चे ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। सो ये सब हुआ मेरे साथ पिछले 6-7 महीने में। रिकैप मैंने आपको बता दिया और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब डेली मोटो व्लॉगिंग शुरू कर दूँ क्योंकि चैनल की ग्रोथ तो बिल्कुल रुकी गई है। जो थोड़ी बहुत मेरी यूट्यूब फैमिली बनी थी वो भी अब मुझे लगता है कि अनफॉलो करना शुरू कर देंगे, अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं हूँ। तो मुझे खुद को शर्म आ रही है यार और मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या डाल लूँ। सो मेरे मन में यही आया कि जो मैं डेली रूटीन फॉलो कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके ये आपको भी बता दूँ। सो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ। कल से मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। तो धर्मशाला में पहुँच ही चुका हूँ, तो अब चलते हैं ऑफिस में और मिलता हूँ फिर मैं आपसे सीधा अब ऑफिस में। चढ़ाई बहुत है यार, इधर खड़ा डंडा रोड से कम है क्या ये रोड। हाँ जी दोस्तों, तो आ गया हूँ मैं ऑफिस से बाहर और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:15। तो चलते हैं अभी घर की तरफ। और अभी मैं हूँ कोतवाली बाज़ार धर्मशाला में। तो कुछ इस तरह के नज़ारे हैं बाज़ार में। यहाँ पे रौनक लगी रहती है यार, टूरिस्ट प्लेस है ना इसलिए। जाम भी लगा ही रहता है यहाँ पे।
ख़तरनाक ही जाम लगा आज तो। सो अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि ऑफिस में मैंने काम किया, काफ़ी ज़्यादा काम था आज ऑफिस में, काफ़ी ज़्यादा फाइलें प्रिंट करने को थी, फिर डाटा एंट्री भी करी। सो ये सब काम करके यार शाम तक ना दिमाग पजल हो जाता है। सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहना, फिर शाम को राइड करना तो मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा सिर दर्द हो जाती है कई बार तो, पर क्या कर सकते हैं। सो यही कुछ था, फाइलें वगैरह प्रिंट करी, फिर थोड़ी बहुत डाटा एंट्री करी और अभी बज गए हैं शाम के 5:15। अभी चलते हैं घर। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, एज़ यूजुअल 5 बजे निकलता हूँ, पर आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो सोचा करके चलते हैं, तो इस वजह से 15-20 मिनट ऊपर लग गए। और ये लीजिए हम आगे वापस से मेन रोड में। सो ये वाला रास्ता वापस से बस स्टैंड की तरफ चला जाएगा। अभी हम जा रहे हैं कांगड़ा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे, बहुत पुराने पेड़ थे, पर काट दिए इन्होंने, सड़क खुली कर रहे शायद से, इस वजह से काट दिए। और ये देख रहे हो फ्लैग कितना प्यारा लग रहा है, ये कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे लगाया गया है। और जैसा कि सुनने में आया ये हिमाचल प्रदेश में शायद सबसे ऊंचा फ्लैग है। इसकी हाइट जो है वो लगभग 150 फीट है, 150 फुट के करीब इसकी हाइट है। सो हिमाचल में ये फर्स्ट ही है जहाँ तक मुझे पता है। बहुत प्यारा लग रहा है। कल रिपब्लिक डे था तो इस फ्लैग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि धर्मशाला जो है स्मार्ट सिटी के अंडर आती है, तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की जाती है यहाँ पे। अब जो पीछे ये फ्लैग लगाया गया, ये भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है शायद से, तभी लगाया यहाँ पे। और कल का मैं सोच रहा हूँ कि बस में आ जाऊँगा ऑफिस में, और स्कूटी जो है वो सर्विस सेंटर दे दूँगा, क्योंकि सर्विस भी आ गई स्कूटी की और ब्रेक के वगैरह काफ़ी ज़्यादा ढिल्ली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि ब्रेक की नहीं लगी, मेरी स्कूटी की ब्रेकें काफ़ी ज़्यादा लूज़ है यार। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, अभी इसके ब्रेक पैड भी चेंज करवा के देख लिए मैंने, पर फिर भी यही रिस्पॉन्स है, क्या ही कर सकते हैं अब। तो देखते हैं, कल शायद बस में आऊँगा मैं ऑफिस तक, और स्कूटी जो है वो सर्विस सेंटर में दे दूँगा ठीक कराने को, तो तब तक इसकी सर्विस भी हो जाएगी। और कल संडे है तो बसेस का थोड़ा सा यहाँ पे पंगा रहता है, सभी जगह रहता है, क्योंकि बसेस कम चलती है संडे को एज़ यूजुअल। चलो देखते हैं क्या बनता है कल का, कल देखते हैं। और अभी मैं आ गया हूँ धर्मशाला से बाहर, ये रहा HP बोर्ड, और यहाँ पे मैं न्यूट्रल मार रहा हूँ, मैं ग्रेविटी का पूरा यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपसे सीधा कांगड़ा में। सो अभी मैं पहुँच गया हूँ कांगड़ा, और देखो एक कहाँ से आ रहा है, ये है रोमियो। सो ये है वो मडगार्ड जो टूट गया था, यहाँ से स्कूटी टूट गई थी मेरी, और कुछ इस तरह की लुक है पार्टनर की अभी। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपसे आगे। सो अभी पहुँचा हूँ मैं जस्ट घर पे, और आगे का प्लान ये है कि मैंने जिम ज्वाइन किया है, लगभग 20-25 दिन हो गए मेरे को जिम जाते को। तो चलिए जिम चलते हैं और वहाँ जाकर डिसाइड करते हैं कौन सी एक्सरसाइज लगानी है आज। तो चलिए मिलते हैं फिर सीधा जिम में। सो आ गए हैं अभी जिम में, और आज डिसाइड हुआ कि बाई और ट्राई लगाएंगे, तो चलिए लगाते हैं एक्सरसाइज साथ में।
अभी वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, तो चलते हैं हम जिम से बाहर। सो अभी जस्ट आया हूँ मैं घर पे और टाइम हो गया है 8। तो मैं सुबह निकला था 8:15 साढ़े 8 बजे और रात को 8 बजे मैं फ्री हुआ हूँ। तो ये था मेरा 12 घंटे का शेड्यूल। पहले गया ऑफिस से जिम, फिर जिम से अब घर आया हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।